हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा फैशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग करना, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमारा जो सूट का कपड़ा है प्रिंटेड है, तो हम दोनों पार्टों की इकट्ठा कटिंग नहीं करेंगे, दोनों पार्टों की अलग अलग कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है दोनों पार्टों की कटिंग करने के लिए। डबल फोल्ड है यानी 4 तह बन जाती है हमारी। तो इसके लिए हमारी जो हिप है उसके लिए 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखकर हम सारे कपड़े पर निशान लगा लेंगे। आपकी जितने भी हिप हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे और कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप आगे पीछे पार्ट की अलग करके कटिंग करते हो तो कॉलर वाले कुर्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से हमने दोनों पल्लों को ऊपर से भी अलग कर देंगे। तो दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के निशान लगा देंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने लंबाई जो है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इसके लिए कॉलर वाले के लिए हमने तीरा 8 इंच का निशान लगा देंगे और मुड्ढे का निशान भी 8 इंच पर ही लगा देंगे। इस तरह निशान को सीधा कर लेंगे। तो हमारे 8 इंच मुड्ढे पर भी हमारा चेस्ट का निशान होगा। तो इस तरह से निशान को सीधा करते हुए हम चेस्ट का निशान लगा देंगे। तो चेस्ट की फिटिंग हमारी दोस्तों, जो हमारा साइज होता है उसका 1/4 भाग हमें लगाना होता है। तो हमने यहाँ पर 10.5 इंच लगा दिया है। तो हमारी कमर का निशान 14.5 इंच पर लगा देंगे और हिप का 22.5 इंच पर। और इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे। कमर का निशान भी हम 1/4 फिटिंग का भाग लगाएंगे। 8.5 इंच पर हमने कमर का निशान लगा दिया है और हिप का भी 11.25 इंच पर हमारा फिटिंग का निशान है। तो हम हिप का निशान लगा देंगे और प्लस में 2-2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। और इसी तरह से 2-2 इंच हमें कमर पर भी निशान लगा देंगे और फिटिंग को अच्छे से शेप दे देंगे। और इसी तरह जो एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया हमने उसको भी शेप दे देंगे। इसी पर हमें कटिंग करनी है। ऊपर से हम आधा इंच डाउन कर देंगे कंधे को। जो हमारी गले की चौड़ाई होगी 3 इंच पर हम चौड़ाई रखेंगे। तो चौड़ाई को हमें आधा इंच जो डाउन किया है उससे तिरछा मिला देंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी आर्म होल की कटिंग करते हो तो इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमारा नेक बिल्कुल भी पीछे नहीं जाता। और इस तरह से 1 इंच की हमने आगे की भाग की गहराई के निशान लगा देंगे। तो कॉलर वाले सूट में हमें 1 इंच की गहराई का निशान लगाना होता है। तो इस तरह से हम इसका 1.5 इंच पर मुड्ढे को शेप दे देंगे।
तो ये हमारे हमने बैक पार्ट के लिए निशान लगा लिए। इसी पार्ट पर हम रखकर बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और जो अंदर की साइड हमने निशान लगाया है उस पर आधा आधा इंच अंदर की गहराई का निशान लगा देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जो निशान लगाया उस पर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। कट के निशान डाल देंगे। नीचे से हमने आधा इंच ही रखा है सिलाई से। तो इसी तरह हमने इसी के ऊपर रखकर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमें फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा करनी है। तो इस तरह से हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे। और ऊपर से हमने जो एक्स्ट्रा निशान लगाए उस पर कटिंग कर लेंगे। और बाकी हमने इसके बराबर बराबर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। कट के निशान डाल देंगे। तो आगे की गहराई के जो हमने निशान लगाए थे उसी पर कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी मुड्डे की। उसके बाद हमें गले का निशान लगा देंगे। 3 इंच पर हमने चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच पर हम लंबाई का निशान लगा देंगे। तो आप भी अपने अनुसार इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल साइज़ यही होता है, लगभग जो सभी सूटों में आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा तिरछा शेप में कटिंग कर देंगे। तो इसके कॉलर की कटिंग दोस्तों अगर आपको देखनी हो तो हमारे दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे, जल्द ही चैनल पर पोस्ट कर दी जाएगी। तो बैक पार्ट की हमें सिर्फ आधा इंच ही कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारी सूट की कटिंग हो गई है। नेक की भी कटिंग हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।